हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 8 है उसका एक्सरसाइज नंबर 8.2। इसकी प्रीवियस क्लास में इसकी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 का। ठीक है, सो इस क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 में क्या क्या दिया है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल को लगाने का तरीका क्या है, बेसिकली वो चीज देखेंगे। जो चैप्टर नंबर 8.2 में है उसमें मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने जो इस ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके पहले हमने उसकी पहली क्लासों में पढ़ा मिड पॉइंट थ्योरम। तो जो चैप्टर 8.2 में है वो मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड ही सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में दो थ्योरम थी और तीन स्टेटमेंट थे। उसमें यह था कि जैसे एक ट्रायंगल है मिड पॉइंट थ्योरम में, मान लो एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट था कि यदि एक ट्रायंगल में किसी साइड के मिड पॉइंट से और तीसरी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, ये मिड पॉइंट है मान लो, और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, तो ये लाइन मिड पॉइंट थ्योरम एक थी कि किसी ट्रायंगल में वन साइड के मिड पॉइंट से और किसी दूसरी साइड के पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो वो तीसरी लाइन को मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगी, क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक, और एक ये था कि किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, या फिर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से गुजरे, तो वो तीसरी साइड के ऑलरेडी पैरेलल होगी। ठीक है, पहले क्या हो गई कि एक के मिड पॉइंट से गुजरे और दूसरे के पैरेलल गुजरे, तो ये थर्ड लाइन को मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगी। और दूसरा क्या है मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। और मिड पॉइंट थ्योरम में एक और चीज थी कि अगर ये ट्रायंगल है ABC है ना, और EF, AE और F ये मिड पॉइंट है और इनको जोड़ दिया जाए, तो ये जो लाइन होगी ये इसके 1/2 होगी। जो EF होगी ये होगी 1/2 ऑफ BC। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम के अंतर्गत हमने देखा था। सो लेट्स, चलता हूं मैं सवाल सॉल्व करने की ओर चलते हैं। देखो, मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपसे क्यों डिस्कस कर ली, इसलिए क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, सो चलते हैं सवाल की ओर और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है जो वो है कि, एक सेकंड रुकना, मैं कार थोड़ी सी इधर सेलेक्ट कर लूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 1 में है वो है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABBCCD एंड DA। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये मिड पॉइंट है। ठीक है, PQRS डायग्राम में बना है, देख लो, ये CD और DA। AC इज डायगोनल, AC डायगोनल है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है हमें, SR पैरेलल टू AC, ये पैरेलल है AC के। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, मैं सीधे सॉल्यूशन की ओर चलूंगा। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का करेंगे, उसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे हम इन ट्रायंगल DAC में। S and R are midpoint of AD and CD, ये गिवन है।
तो जो एस आर होगा, ठीक, वो होगा पैरेलल होगा एसी के। कैसे होगा? मिड पॉइंट थ्योरम से। इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। कैसे? किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन वो थर्ड लाइन के थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये आ गया। एंड वन मोर थिंग, जो एस आर होगा वो होगा 1/2 ऑफ ए सी के। ये भी मैं बता चुका हूँ मिड पॉइंट थ्योरम में। इसको मान लो फर्स्ट, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ठीक है। अब दूसरा है पी क्यू बराबर एस आर। पी क्यू बराबर एस आर, इसके लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड प्रूफ करना है पी क्यू बराबर एस आर। इसको कैसे प्रूव करेंगे? चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। अब लेंगे हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी में। एबीसी में क्या मिलेगा तुम्हें? इस वाले ट्रायंगल में ए बी और सी में जो पी एंड क्यू है आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक। जब ये मिड पॉइंट है तो जो पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा एसी के मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है। और वन मोर थिंग, जो पी क्यू होगा वो होगा 1/2 ऑफ ए सी। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दो। ये कहां से आया? ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से आया। और यदि हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एस आर बराबर 1/2 ए सी था। इक्वेशन 1 एस आर बराबर 1/2 ए सी था, ये 1 था। और जब हम 1 2 को देखेंगे तो ये भी 1/2 के एसी के बराबर है, ये भी 1/2 एसी के बराबर है। तो क्या प्रूव हो गया कि जो पी क्यू है वो बराबर है एस आर के। ये हमारा स्टेटमेंट 2 प्रूव हो गया। ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 3 क्या है? पी क्यू आर एस आर इज अ पैरेललोग्राम। एक बात बताओ, जो एस आर है वो पी क्यू के बराबर सॉल्व प्रूव कर दिया है, और जो एस आर था वो एसी के पैरेलल था, और जो पी क्यू है वो भी एसी के पैरेलल है। तो जो एस आर होगा वो पी क्यू के पैरेलल भी होगा। तो इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। इन क्वाड्रिलेटरल में अगर साइड पैरेलल है और इक्वल है तो क्या प्रूव हो जाएगा कि जो पी क्यू आर एस है इज अ पैराग्राम। ठीक। तो ये क्या प्रूव हो गया? स्टेटमेंट थर्ड प्रूव। ये बराबर भी है और ये पैरेलल भी है।
opposite side equal and parallel, then this is the parallelogram. So ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Then going to solve the क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़िए क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में रोम्बस के बारे में डिस्कस किया गया है. रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है क्या कि पहली बात तो वो पैरेललोग्राम हो, ठीक, और दूसरी बात ये कि उसकी ऑल साइड इक्वल हो, और तीसरी बात ये कि उसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे. रोम्बस की प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बताता हूं. रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि पहला तो ये पैरेललोग्राम होगा, दूसरा इसकी ऑल साइड इक्वल होंगी, और तीसरा इसके जो डायगोनल है इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे. तो ये जो होगा ये थॉमस की प्रॉपर्टी है. ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90. ठीक. तो देखो क्या बोलता है. ये मैं प्रॉपर्टी समझा रहा था तुम्हें रोम्बस की. अब हम चलते हैं सवाल की ओर कि सवाल क्या बोलता है. क्वेश्चन कहता है इन अ रोम्बस ABCD इज अ रोम्बस. ABCD इज अ रोम्बस. तो A B C और D हमने ड्रॉ किया. रोम्बस में PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB. AB का मिड पॉइंट क्या है? PQRS. PQR और S मिड पॉइंट रिस्पेक्टिवली. सो दैट कि क्वाड्रिलेटरल PQRS, जो PQRS को जोड़ने पे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक रेक्टेंगल है. PQRS को जोड़ने पे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक रेक्टेंगल है. ये प्रूव करना है. PQRS को जोड़ो. प्रूव क्या करना है? देखो गिवन है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस है. ठीक है. एंड जो PQRS है वो मिड पॉइंट है इनके AB BC CD और DJ के. प्रूव क्या करना है कि जो PQRS है वो है एज अ रेक्टेंगल. कोई भी रेक्टेंगल कैसे होगा? पहली बात तो वो पैरेललोग्राम होगा, एंड सेकेंड ये होगा कि उसका जो एक एंगल होगा, कोई एक एंगल, एंड
वन ऑफ एंगल विल बी 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव कर देना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड कोई भी एक एंगल, या तो ये या ये या ये इनमें से कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देना है। तो चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। पैरेललोग्राम प्रूव कैसे करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में पैरेललोग्राम प्रूव किया था। सबसे पहला काम है डायगोनल ड्रॉ कर लो। ठीक है, कोई दो साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए, पैरेललोग्राम हो जाएगा। हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में क्या देखेंगे हम, जो P and S are midpoint of P और S जो मिड पॉइंट है इसके ए बी एंड डी ए के, और मिड पॉइंट थ्योरम से कि जो ट्रायंगल ए बी डी में ये मिड पॉइंट को दो साइड को मिला रही है तो ये तीसरी साइड के पैरेलल होंगी और हाफ होगी। तो क्या प्रूव हो गया कि जो पी एस है वो पैरेलल होगी बी डी के, एंड वन मोर थिंग, जो पी एस होगी वो इक्वल होगी 1/2 ऑफ बी डी। ये कैसे आया, ये आया मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। अब जब ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब हम लेंगे दूसरा, लेंगे क्या, ट्रायंगल बी सी डी में, इसको इसके पैरेलल प्रूव कर देंगे। कुल मिला के इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी में, बी सी डी में, देखो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी में। बी सी डी में क्या लिया हमने, बी सी डी में जो क्यू आर, जो क्यू और आर है वो मिड पॉइंट है बी सी और सी डी का। तो लिख देंगे क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ, किसका है, बी सी एंड डी सी का, मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड डी सी का। जब ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा कि जो क्यू आर है वो पैरेलल होगा बी डी के, जो क्यू आर है वो पैरेलल होगा किसके, बी डी के, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो क्यू आर है वो होगा 1/2 ऑफ बी डी। किससे आया दोनों चीज, मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको इक्वेशन 2 मान लो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या था, एक था पी एस इक्वल टू बी डी 1/2 बी डी, पी एस इक्वल टू 1/2 ऑफ बी डी, और दोनों पैरेलल थी। इक्वेशन 1 था। तो हमें क्या मिला कि जो क्यू आर है वो पैरेलल होगा पी एस के, और क्यू आर इक्वल भी होगा पी एस के। जब ये पैरेलल है इसके और इक्वल भी है तो क्या प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस इज अ, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। प्रूव हो गया, एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब इस पैरेललोग्राम का
जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो क्या होगा, अब इस पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें। एक हम काम और कर रहे हैं, डायगोनल एसी ड्रॉ किया। अब जब डायगोनल एसी ड्रॉ किया तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लिया हमने वो, ठीक है। अब हमें इस एंगल को कोई एक एंगल उठाना है, तो मैं इस एंगल को 90 प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ये 90 कैसे प्रूव हो गया, कैसे प्रूव होगा? 90 प्रूव करने का सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है? क्या है वो? ये है, पहले तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए। ये पी ओ ये हो गया, इसको कुछ मान लो, इसको मान लो, इसको क्या मानोगे? पी क्यू आर एस यूज हो चुके, ए बी सी डी यूज हो गए, एम एन मान लो, एम और एन मान लो। तो कैसे प्रूव करोगे कि पैरेललोग्राम है ये? कैसे प्रूव करोगे? एक बात बताओ, बी डी पैरेलल था पी एस के, तो पी एन होगा वो पैरेलल होगा ओ एम के। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी एम ओ एन, इन पी एम ओ एन में जो पी एन है वो ओ एम के पैरेलल होगा, ओ एम के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा? बिकॉज जो पी एस था वो बी डी के पैरेलल था, बिकॉज पी एस था वो बी डी के पैरेलल था, ये प्रूव कर चुके थे हम, ठीक है। एंड सेम थिंग, एंड सेम थिंग क्या आएगी, जब ये पैरेललोग्राम है तो ये भी पैरेलल होंगे, तो जो पी एम है वो ओ एन के पैरेलल होगा, जो पी एम है वो ओ एन के पैरेलल होगा। वाई? बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, ठीक है। अब जब पी क्यू पैरेलल टू ए सी हो गया, एक सेकंड रुको जरा, मैं इसको कॉपी करके देखता हूँ, अगर कॉपी हो जा रहा है तो ठीक। एक सेकंड रुको, इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे। हो गया, गुड यार, कॉपी तो हो गया, ठीक। तो ये हो गया, जब ये इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, तो क्या प्रूव हो गया कि जो पी एम ओ एन है, पी एम ओ एन है वो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो जो एंगल एम ओ एन होगा वो इक्वल होगा एंगल एम पी एन के। और एक बात और, जो एम ओ एन है वो 90 डिग्री है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी से मैं बता चुका हूं आपको, ये इक्वल है 90 डिग्री। तो जो एंगल जो पी प्रूव हो गया वो कितना हुआ, 90 डिग्री आ गया। ये पैरेललोग्राम था और एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया, तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, वो एक रेक्टेंगल है, ठीक। आगे बात समझ में? सो लेट्स, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर
थर्ड क्यूब। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, इसमें मैं डायग्राम पहले ही कॉपी कर लूंगा, ठीक है, थोड़ी सा होच पोच हो गया पिछले क्वेश्चन में, इसमें पहले से कॉपी कर लूंगा। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। चलो मैं रेक्टेंगल डायग्राम से उठा ही लेता हूँ, इंसर्ट कर दे रहा हूँ डायग्राम से, ठीक है। एक सेकंड रुको, इंसर्ट और शेप नहीं है क्या, ड्रॉ में करेंगे इंक शेप, सॉरी ये नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, इंसर्ट करते हैं शेप, एक रेक्टेंगल उठाते हैं, ठीक है, इंसर्ट और ड्रॉ, रेक्टेंगल, क्या हो गया, एक शेप ड्रॉ करते हैं, ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, थोड़ी सी बड़ा सा करते हैं, क्यों, क्योंकि शेप क्लियर नहीं होता ना तो दिक्कत हो रही है, ये मुझे खुद समझ में आ रहा है। एक सेकंड रुकिए आप, मैं अभी आपको शेप बना के देता हूँ। ठीक, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, मान लिया हमने एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, तो इसमें नाम दे देते हैं भैया, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, दे दो, ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी, ए बी का मिड पॉइंट क्या है पी, बी सी का मिड पॉइंट क्या है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट क्या है आर, और डी ए का मिड पॉइंट क्या है एस। तो कह रहा है कि सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, बात वहीं आके रुक गई, पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूव करना है, ठीक, क्या प्रूव करना है, दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। कोई भी रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, पहली बात वो पैरेललोग्राम होगा, दूसरी बात उसकी, दूसरा बात यह है कि उसकी ऑल साइड इक्वल होगी। तो हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, जो हम बार बार प्रूव कर चुके हैं, और दूसरा प्रूव करना है, दूसरा क्या प्रूव करना है, दूसरा प्रूव करना है कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, ऑल साइड इक्वल प्रूव करनी है। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे प्रूव होगा, एक बात बताता हूं मैं तुम्हें कैसे प्रूव होगा। फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेलल, ये रेक्टेंगल है एबीसीडी, ये दिया है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से कि ऑल साइड, पहली बात तो वो पैरेललोग्राम होगा, उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल,
रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से होता है कि जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल जो AC होगा वो बराबर होगा BD के। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दो। अब मैं इस डायग्राम को जितने पेजों में मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैं इस पे कॉपी मारे दे रहा हूं, क्योंकि सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, ठीक, सॉरी ये कॉपी का नहीं हुआ। सॉरी, मैं फिर से लिखे दे रहा हूं आपको, आपके सामने नेम दे दे रहा हूं ABC, और ये D है PQ R, और ये S है। इसमें भी दिए दे रहा हूँ कि ABC ये D है, PQ ये R, और ये S है। और थर्ड पेज में भी दे दे रहा हूँ कि ABC ये D है, PQ और ये R है, और ये S है। तो सॉल्व करते हैं इसको, चलते हैं। पहली बात तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम बार बार एक ही चीज प्रूव करते हैं। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होगा। इन ट्रायंगल ABD में P and S आर मिड पॉइंट इसका AB एंड D है का, और PS किसी ट्रायंगल की दो साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो जो PS होगा वो पैरेलल होगा BD के। एंड वन मोर थिंग, जो PS होगा वो 1/2 ऑफ BD होगा। ये इक्वेशन 2 लो, इक्वेशन 1 हम मान चुके थे क्योंकि। और अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, वो लेंगे हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल BCD में। BCD में सेम Q and R are midpoint of BC and CD। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, ये होगा कि जो QR है वो पैरेलल होगा BD के। एंड वन मोर थिंग, जो QR है वो होगा 1/2 ऑफ BD के। इक्वेशन नंबर 3, ये पैरेलल है इसके, और ये पैरेलल है इसके, और ये इसके हाफ के बराबर है, ये इसके हाफ के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से क्या फाइंड हुआ, फाइंड हुआ कि जो PQRS है वो पैरेललोग्राम है। ठीक, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। पर एक चीज हम और देख चुके हैं कि जो PS है वो बराबर है QR के,
और ये बराबर है 1/2 ऑफ BD के। ये हम प्रूव कर चुके हैं। कैसे प्रूव कर चुके हैं? इक्वेशन 2 एंड 3 से। देख लो ना इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 ये है 1/2 BD, QR ये है 1/2 BD, तो PS बराबर QR बराबर 1/2 BD, ये हम देख चुके हैं। बट अगर हम सेम तरीके से इस ट्रायंगल की बात करें, इस वाले एरिया की, तो क्या बनेगा? मिड पॉइंट थ्योरम से जो SR बनेगा वो पैरेलल होगा AC के, एंड जो SR होगा वो 1/2 ऑफ AC के होगा। इसके इक्वेशन 5 मान लो। एंड जब इस ट्रायंगल में जाएंगे, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, तो क्या देखेंगे कि जो PQ है वो पैरेलल होगा AC के, एंड PQ बराबर होगा 1/2 ऑफ AC के मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो जो इक्वेशन 5 और 6 से बनेगा वो क्या बनेगा कि SR बराबर PQ बराबर 1/2 ऑफ AC। इसको इक्वेशन 7 दे दो। अब एक बात बताओ, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, मैंने पहले ही बताया रखा है आपको कि ये जो है ना AC, ये BD के बराबर है, तो 1/2 ऑफ AC बराबर होगा 1/2 ऑफ BD के। तो 1/2 ऑफ AC बराबर होगा 1/2 ऑफ BD के, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को इसके बराबर कर दो। जब इस इक्वेशन को इसके बराबर करोगे तो क्या आएगा? PS बराबर QR बराबर SR बराबर PQ, सारी साइड इक्वल, एंड पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। तो कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल होंगी तो वो क्या कहलाएगा कि जो PQRS है वो क्या है? रोम्बस। ठीक, तो इसको ऐसे प्रूव करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC। गिवन क्या क्या है देखो जरा, सीधे सॉल्यूशन की ओर चलूंगा, मैं बताता भी जाऊंगा आपको क्या गिवन है। गिवन है कि जो AB है, सॉरी, गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है DC के। ठीक है भैया, ये पैरेलल है DC के। BD इज अ डायगोनल, ये डायगोनल है। BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। मतलब E is a midpoint of AD, ये भी गिवन है। A line draw through E, E से एक लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू AB, जो AB के पैरेलल है, intersect BC to it at F so that F is a midpoint। F को मिड पॉइंट प्रूव करना है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? हम सीधे चलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम पे। मैं सीधे आपको सॉल्यूशन की ओर ले चलता हूं। ठीक, सॉल्यूशन में क्या देखेंगे? देखो, सॉल्यूशन में क्या देखेंगे? देखो जरा, इन ट्रायंगल
ए बी डी में। A line draw through E parallel to AB। एक स्टेटमेंट ने बोला कि ई से एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो पैरेलल है ए बी के। तो वन मोर थिंग गिवन है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के, ये भी गिवन है। तो क्या होगा एबीडी में? E is a midpoint and EF पैरेलल है AB के। तो मान लो इसको O, तो जो EO है वो भी पैरेलल होगा AB के। तो मिड पॉइंट थ्योरम से किसी ट्रायंगल में किसी वन साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन जो तीसरी साइड के पैरेलल है, दूसरी साइड के पैरेलल है, वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगी। यहां से क्या निकला कि जो OD है वो OB के बराबर होगा। Why? Because O is a midpoint of BD। ये कैसे प्रूव हुआ? ये प्रूव हुआ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें जो O है ये मिड पॉइंट शुभ हो गया। तो फिर हम क्या लेंगे? फिर हम लेंगे इन ट्रायंगल BDC में या BCD में। देखो AB पैरेलल था DC के, ये गिवन था। EF पैरेलल AB के, ये भी गिवन था। तो इनसे जब ये पैरेलल है तो जो EF है वो पैरेलल होगा DC के, ये रिजल्ट निकला। और जब EF पैरेलल है DC के तो जो OF है वो भी पैरेलल होगा DC के। एक रिजल्ट तो ये निकला। और दूसरा रिजल्ट हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है। तो इन ट्रायंगल BCD में मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी कि किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन दूसरी साइड के पैरेलल लाइन वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगी। तो क्या प्रूव हो गया कि जो F है इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC बाय मिड पॉइंट। ठीक। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्रूव हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें पूरे चैप्टर में आपको ट्रायंगल की जो अभी है ना मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टीज वो यूज हो रही है, आपने देखा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ऑलरेडी बताया ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सीधे सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। सॉल्यूशन में सीधे लिखेंगे कि गिवन है ABCD is a parallelogram। तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ये तो प्रॉपर्टी से प्रूव है। ठीक है,
अब है कि ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ई है वो मिड पॉइंट है ए बी का, और एफ है वो मिड पॉइंट है सी डी का। सो दैट सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी। जो ए एफ और ये जो सी है वो डायगोनल बी डी को 3 बराबर पार्टों में डिवाइड करता है, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि जो डीपी है वो बराबर है पी क्यू के, बराबर है बी क्यू के। हमें ये प्रूव करना है। हम कैसे प्रूव करेंगे बताओ? कोई उपाय है? एक उपाय है। हम सबसे पहले लेंगे इन ए ई सी एफ में क्या देख रहे हैं इसमें? इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो AC है, जो नहीं सॉरी AB है। पहली बात तो ये दिया था कि AB पैरेलल टू CD, बिकॉज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। ABCD पैरेललोग्राम है, इसकी प्रॉपर्टीज निकल आया। तो जो 1/2 ऑफ AB होगा वो भी तो पैरेलल होगा भैया। और एक बात और, क्या कि जो AE होगा वो भी पैरेलल होगा CF के। जब ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगा। एक चीज तो ये निकल आई। और दूसरा, AB बराबर भी तो है DC के या CD के। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से तो जो 1/2 ऑफ AB होगा वो 1/2 ऑफ CD के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि EF और मिड है, EF और EF मिड पॉइंट है। तो इससे क्या रिजल्टेंट निकला? जो AE है वो बराबर है CF के। इक्वेशन 1। E और CF के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये मुझे पैरेलल लिखना था। ये इक्वल का साइन मार दिया ना मैंने, यहाँ पे लिखना था पैरेलल। AC होगा वो AE CF के पैरेलल होगा। ठीक है, दो साइड पैरेलल भी है और बराबर भी है, तो क्या प्रूव हो गया? प्रूव हुआ कि जो AE CF है वो है क्या? इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ये पूरा ये जो डायग्राम है ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो ये साइड भी पैरेललोग्राम पैरेलल होंगी। जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा? रिजल्टेंट निकलेगा कि जो CE है वो भी पैरेलल होगा AF के। क्यों? Why? Because AECF पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? इसके आगे का क्या? इसके आगे हम देखेंगे।
इसके हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पूरा ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल डी क्यू सी में, डी क्यू और क्या, सी में जो एफ है इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, पहला स्टेटमेंट तो ये हुआ। और जो पी एफ है वो पैरेलल होगा सी क्यू के। वाई? बिकॉज सी ई है वो पैरेलल है जो सी ई है ये पैरेलल है ए एफ के, तो ये भी पैरेलल होंगे। एक लाइन जो वन साइड के मिड पॉइंट से गुजरती है दूसरी साइड के पैरेलल है, वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट से डिवाइड करेगी। मतलब क्या निकला कि जो P है इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। मतलब जो DP है वो बराबर होगा PQ के। ये निकला इक्वेशन नंबर। अभी बनाएगा कोई इक्वेशन 1 2, तो इसको इसको क्या ले लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब हम एक वैल्यू तो हमने ये निकाल दी। अब हम देखेंगे एक ट्रायंगल लेंगे ये वाला, ये वाला। इस ट्रायंगल में देखो जरा क्या है, इस ट्रायंगल में है नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी में जो E है इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और जो AP है वो पैरेलल होगा EQ के। वाई? बिकॉज AF पैरेलल टू EC है, ठीक है। ये इसके पैरेलल है पैरेललोग्राम से। तो एक ऐसा ट्रायंगल में जिसमें कि एक मिड पॉइंट से लाइन जाती है और दूसरी साइड के पैरेलल है, तो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रूव होगा कि Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BP। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला कि जो BQ है वो इक्वल होगा PQ के। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से क्या निकला, DP बराबर PQ बराबर BQ। हमें यही प्रूव करना था कि 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है। सो हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो जरा इसको कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ABC इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C डिसाइड है। चलो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं राइट एंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये हो गया क्या,
ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, एक सेकंड रुको, मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो पॉइंट दिए हैं वो दिए हैं कि जो एबीसी एक ट्रायंगल है और जो सी पे राइट एंगल है, मतलब ये सी है। अब चाहे इसको ए मान लो, चाहे इसको बी मान लो, चाहे इसको बी, इसको ए मान लो, तो मैं मानूंगा ए और ये बी और ये सी। ठीक है, एबीसी इज ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सी एट सी। ए लाइन, अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। ए बी हाइपोटेनियस है, उसका मिड पॉइंट है एम। एम इज अ मिड पॉइंट। तो गिवन क्या क्या है? गिवन है कि एबीसी ट्रायंगल में एंगल सी राइट एंगल है और जो एम है वो मिड पॉइंट है। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या इससे निकला, जो ए एम है वो बी एम के बराबर है। ठीक, मिड पॉइंट एम हाइपोटेन्यूस ए बी पैरेलल टू बी सी। अब देखना, एबीसी इज अ ट्रायंगल, राइट, एबीसी ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल, right angle at C, a line draw through midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC। एक लाइन ड्रॉ की जाती है M से, मिड पॉइंट से, जो पैरेलल है BC के। एक पॉइंट मानो इसमें, इसमें मान लो O मान लो, नहीं दिया है BC, पैरेलल टू BC, इंटरसेक्ट AC एट D। क्या निकल के आया? गिवन क्या है, जो DM है वो पैरेलल टू है BC के। एक और रिजल्टेंट निकल के आया, ये गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है। सो दैट प्रूव क्या क्या करना है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। मेरे भाई ये तो सीधा सीधा है यार, इन ट्रायंगल एबीसी में एक लाइन जो किसी ट्रायंगल की वन साइड के मिड पॉइंट से होकर जाती है और दूसरी साइड के पैरेलल है, वो तीसरी साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी या फिर उसके मिड पॉइंट पे काटेगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो जो डी है ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी कहां से प्रूव हो गई, ये तो फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव हो गया। ये प्रूव हो गया। मैं डायग्राम को कॉपी मारता हूं। रुको, मैं डायग्राम को कॉपी मारता हूं आपकी सहूलियत के लिए। ठीक, और मैं एक चीज और कॉपी मारता हूं आपकी सहूलियत के लिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा क्या प्रूव करना है, एम डी परपेंडिकुलर टू एसी। मेरे भाई दूसरा प्रूव करना है कि एम डी है वो परपेंडिकुलर है बीसी के, नहीं सॉरी एसी। मेरे भाई जो बीसी है ना,
वो परपेंडिकुलर ही है AC के, ये गिवन है। कैसे गिवन है? क्योंकि एंगल C 90 है, 90 है तो ये परपेंडिकुलर ही है। और एक बात और गिवन है कि जो BC है ना वो पैरेलल है DM के और MD के। तो जब BC पैरेलल है MD के और BC परपेंडिकुलर है AC के, तो जो MD होगा मेरे भैया वो भी परपेंडिकुलर होगा AC के। ये भी प्रूव हो गया, ये तो गिवन ही से निकल आया। ठीक, अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्या है? CM बराबर CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। इसको कॉपी मारता हूं मैं। थर्ड ये, थर्ड कैसे प्रूव होगा मेरे भाई? M इज अ मिड पॉइंट, गिवन है। MA बराबर 1/2 AB ये दिया है, तो गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो CM है वो MA के बराबर हो जाए। जब बात CM की हो रही है तो चलो हम ड्रॉ ही कर लेते हैं CM। सॉरी, बात बार बार CM की ही हो रही है तो एक काम करते हैं कि CM को ड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ये। हम कैसे करेंगे अभी बता दे रहा हूं मैं कैसे करेंगे। ये परपेंडिकुलर प्रूव कर चुके, ये 90, ये 90 और ये डी मिड पॉइंट प्रूव कर चुके इन ट्रायंगल ADM एंड CDM में। AD बराबर CD, D इज अ मिड पॉइंट, ये हम प्रूव कर चुके हैं भैया। अभी कुछ देर पहले हमने प्रूव किया। इसमें प्रूव किया था परपेंडिकुलर है, ये प्रूव किया था। इसमें प्रूव किया था कि डी इज ए मिड पॉइंट। ठीक है, एंगल ADM बराबर एंगल CTM इज इक्वल टू 90, ये भी है, प्रूव कर चुके हैं। और जो DM है वो इज इक्वल टू DM है, ये कॉमन है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल पढ़ाई थी मैंने आपको कि ADM है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा ट्रायंगल CDM की। कैसे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि जो AM है वो CM के बराबर होगा। CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, हमें यही तो प्रूव करना था, ये तो हम कर चुके थे। तो क्या निकल आया? जो CM है इज इक्वल टू है MA के, जो CM है इक्वल टू है MA के इज इक्वल टू है 1/2 ऑफ AB के। ये हमारा थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का। सो ये थी आज की क्लास। इस क्लास में आपने अगर कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि चैनल थोड़ी सा ग्रो करे। So thank you for watching the video. If you like the video, so please press the like button. और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
थैंक यू वेरी मच।